नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के लगातार जिलों से नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारियों को लेकर के कि किस किस पर्सन को लेकर के नियुक्त किया जाएगा, साथ ही साथ कहां पर काउंसलिंग होगी, कितने काउंटर बनाए जाएंगे, इस तरीके की जो व्यवस्था है उसको लेकर के जो जिलों से नोटिफिकेशन है वो लगातार जारी हो रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने और भी कई इसी प्रकार से जो जिलों से नोटिफिकेशन जारी हुए उनकी बात ऑलरेडी की है। यदि नहीं देखा हो तो वीडियोस में देख लीजिएगा। पिछले वाला जो नोटिफिकेशन हमने बात किया था, 2 जिलों की बात की थी, उसको भी यहाँ पर शॉर्ट में मेंशन कर देंगे ताकि अगर पिछला वाला किसी ने नहीं देखा हो तो वो भी आपका यहाँ पर कवर हो जाए। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में 4 जिलों की हम बात कर लेंगे, 2 पिछले और 2 आज के नए। स्टार्ट करते हैं। हमारा कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय से नोटिफिकेशन निकला है, स्थापना शाखा संशोधित कार्यालय आदेश के रूप में जारी किया गया है, क्योंकि आपको पता है बेगूसराय से पहले जारी हो चुका है। सारी नियम शर्तें वही हैं, केवल जो संशोधन किया गया है उसको लेकर के केवल संशोधित नोटिस जारी कर दिया गया है। ये चीज़ मैंने पहले भी क्लियर कर दी है कि ये केवल और केवल आपको एक सूचना दी जा रही है कि जो तिथि पहले थी और जो सभी लोग अलॉट हुए थे वो वैसे के वैसे ही रहें। बाकी जो संशोधन किया जा रहा है वो तिथियों में किया जा रहा है, क्योंकि वही आपकी 2 से 3 बार बदल चुकी है। तो इसमें बताया गया है कि जिला संशोधित कार्यालय आदेश जिलाधिकारी बेगूसराय और अधो हस्ताक्षरी कार्यालय के ज्ञापन संख्या 5113 दिनांक 7/2/2024 के बिहार द्वारा लोक सेवा आयोग बिहार पटना द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों और साथ ही साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल के अनुरूप सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों की काउंसलिंग के संबंध में आदेश निर्गत किया गया था। लेकिन आज निदेशक जो प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना उसके ज्ञापन संख्या 20/12/2024 के द्वारा संशोधित काउंसलिंग को लेकर के बात की गई थी इस नोटिफिकेशन में, उसी को ही संशोधन जो है वो किया गया है। जिसमें आप देखेंगे तो शिक्षक की कोटि लिखा है, फिर पूर्व की तिथि और उसके बाद संशोधित दिनांक लिखा हुआ है। अब जो शिक्षक की कोटि है उसमें आपको उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पुस्तकालय अध्यक्ष, इसके अलावा मूल कोटि के उर्दू बांग्ला शारीरिक शिक्षा, स्नातक कोटि के सभी विषय, मूल कोटि के सामान्य शिक्षा, ये जो लिखा हुआ है सब अलग अलग 3 कैटेगरी वाइज 23 तारीख से लेकर 31/12/2024 संभावित थी पहले तिथि। अब इसकी जो तिथि है संशोधित वाली वो 30, 31 और 2 है। जैसे कि आपको पता है जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो 30 दिसंबर 2024 की आज तारीख है। मॉर्निंग वाली मैंने अपडेट आपको दी हुई थी कि आज आपको सक्षमता वाली जो काउंसलिंग है वो देखने को मिलेगी भी। आगे बात करते हैं। इसमें ही 2 के बाद जो है 3 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 तक आपकी जो बाकी मूल कोटि के समान शिक्षक हैं वो उनकी होगी। ये सारी चीज़ें सक्षमता को लेकर। बाकी टीआरई 3 को लेकर 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 टीआरई 3 जिसमें 16 से 20 पहले संभावित था, बाद में इसको बदल करके 9/1/2025 से 16/1/2025 कर दिया गया है। और बाकी नीचे इसमें लिखा गया है शेष शर्तें यथावत रहेंगी। तो ये केवल एक जानकारी दे दी गई कि जो तिथि है इसमें परिवर्तन किया गया है। इस नोटिफिकेशन में अगर देखेंगे तो उस प्रकार से कोई प्रकार की बात नहीं की गई है जैसे आपको बाकी नोटिफिकेशन में देखने को मिलता था कि इतने काउंटर बनाए गए हैं या फिर इतने जो भी काउंटर है उसमें कौन बायोमेट्रिक का काम करेगा। इस तरीके की जानकारी इस नोटिफिकेशन में नहीं लिखी है। नीचे अगर आप देखेंगे तो केवल डायरेक्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय जो है उनके सिग्नेचर, नाम, तारीख 28/12/2024 को देखने को आपको मिलेगी इसमें, और प्रतिलिपि करके आपको बाकी कहाँ कहाँ इसको भेजा गया है किस, और ज्ञापन संख्या 5434 करके आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट में आपको सबसे साइन भी देखने को जो है वो मिल जाएंगे। तो ये था हमारा पहला नोटिफिकेशन। पढ़ते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ। दूसरा नोटिफिकेशन निकल करके आया है। अच्छा, ये चीज़ मैंने पहले भी क्लियर कर दी, बार बार क्लियर कर रहा हूँ कि जो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं उस जिले का ये मतलब बिल्कुल मत निकालिएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो वहीं हो जाएगा। ये केवल आपको जब जिला अलॉट होता है उस कंडीशन में आपके लिए वो अप्लाई जो है वो होगा। अभी जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है उसकी लिस्ट जारी नहीं हुई है। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर के अभी तक बीपीएससी की तरफ से भी कोई ऑफिशियल अपडेट निकल करके नहीं आई है। बाकी एक जो संभावना को लेकर के कब निकल सकती है उसकी बात हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर, ये आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है यहाँ मुजफ्फरपुर से, जिसमें अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापन संख्या 2124 दिनांक 29/11/2024 के द्वारा सक्षमता परीक्षा द्वितीय उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 3 और इन सभी की काउंसलिंग, साथ ही साथ परीक्षा फल के अनुसार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग के लिए 9/12/2024 से 31/12/2024 तक तिथि निर्धारित की गई थी, जिसके जो अनुसार प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग है सफलतापूर्वक पूर्ण की गई थी। किंतु सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो टीआरई 3 है विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तिथि में जो है वो पत्रांक संख्या लिखा गया है कि इसके द्वारा संशोधन किया गया। दिनांक 30/12/2024 से 16/1/2025 की अवधि में पूर्ण करने का आदेश दिया गया था।
और जिसको लेकर के विभागीय निर्देशानुसार काउंसलिंग कार्य जिला निबंधन और परामर्श केंद्र पंडित नेहरू स्टेडियम सिकंदरपुर मुजफ्फरपुर में किया जाना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्थान की बात जो है वो की गई है। कहाँ पर किया जाना है इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये काउंसलिंग कार्य जिला निबंधन और परामर्श केंद्र यानी DRCC सेंटर, उसका एड्रेस दिया गया है पंडित नेहरू स्टेडियम सिकंदरपुर मुजफ्फरपुर में। बाकी लिखा है तदनुसार दिनांक 30/12/2024 से दिनांक 16/1/2025 तक जिला निबंधन और परामर्श केंद्र DRCC पंडित नेहरू स्टेडियम सिकंदरपुर में सत्यापन कार्य को नियमानुसार शांतिपूर्ण आयोजन कराने के लिए 5 काउंटर का निर्माण करते हुए कर्मियों को जिला निबंधन और परामर्श केंद्र जो है इसमें 30/12/2024 के पूर्वाह्न 8 बजे यानी आज ही की तारीख की बात की गई, इससे कार्य की समाप्ति तक के लिए प्रतिनियुक्त की जाती है। अतः बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित द्वितीय सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षक और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा TRE 3 में जो भी सफल अभ्यर्थी हैं उनके प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए काउंटर निर्धारण करते हुए कर्मियों के उनके नाम के सामने अंकित काउंटर पर प्रतिनियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पर डिटेल में दिया गया जैसे कि हमने बताया था कि जहाँ पर पहले जारी हो चुके हैं वहाँ केवल संशोधन को लेकर के बात हो रही है, जहाँ नहीं जारी हुए वहाँ पर पूरा काउंटर वाइज जो है वो जारी किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्रम संख्या लिखी गई है, काउंटर संख्या लिखी गई है, कार्यालय लिपिक का नाम लिखा गया है, प्रतिनियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर का नाम लिखा गया है, सत्यापन कार्य के लिए प्रतिनियुक्त प्रखंड स्तरीय जो कर्मी है उसका नाम लिखा गया है। अब यहाँ पर सभी के नाम भी देख पाएंगे जिसमें आपको प्रिंस राज लिपिक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मुजफ्फरपुर, इनका मोबाइल नंबर वगैरह दिया गया है। इसी प्रकार शिवम कुमार डाटा एंट्री ऑपरेटर जो हैं उनका जिला कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फर, उनका मोबाइल नंबर। इसी प्रकार विमलेश कुमार BPM सकरा सत्यापन कार्य के लिए जो प्रतिनियुक्त प्रखंड स्तरीय कर्मी है उनका नाम। इसी प्रकार और भी दूसरे तीसरे नंबर पर आपको 4 नाम करके ऐसे दिए गए हैं। तरनाथ सिंह, राजेश कुमार, सुमित कुमार, इसी प्रकार राजेश कुमार डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी अमरेंद्र कुमार, और इसी प्रकार रंजन, दीपक, सिद्धार्थ, ये सारे जो आपके यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिए गए हैं यही सब आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे जब आपका मुजफ्फरपुर लगेगा और वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम आपको देखने को मिलेगा। अब मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में हमने कि 2 हम पिछले नोटिफिकेशन को लेकर के भी साथ में कवर कर देते हैं। तो इससे पहले हम समस्तीपुर की बात कर चुके हैं। समस्तीपुर में आपका जो काउंसलिंग के लिए निर्धारित स्थल है वो है +2 तिरहुत अकेडमी काशीपुर के पुराना भवन समस्तीपुर में। ये हमने कहा था कि ये हम बता चुके हैं पहले, बस इसमें हम मेंशन कर दे रहे हैं ताकि अगर पिछला वीडियो किसी ने ना देखा हो तो एक साथ कवर हो जाए। और चौथा शिवहर वाला है। शिवहर में जो जिला निबंधन और परामर्श केंद्र DRCC शिवहर है उसको काउंसलिंग स्थल के निर्धारित किया गया है। बाकी तो हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, यदि नहीं देखा हो देख लीजिएगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात। टोटल हमने 4 जिलों की बात कर ली है, बाकी कुछ पहले भी कर चुके हैं वो आप देख लीजिएगा। बाकी बात करते हैं कि कब डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा। तो एक्सपेक्टेड डेट को लेकर अभी 5 से पहले चल रहा है, पर ये जो 5 चल रही है ऐसे कहीं से ऑफिशियल अपडेट नहीं है। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है उससे कुछ दिन पहले की एक एक्सपेक्टेड डेट उठा ली गई है और उसी को लेकर सब जगह चलाया जा रहा है। तो ऑफिशियल जब कोई अपडेट आएगी तब हम आपको सूचना देंगे। बाकी एक्सपेक्टेड को आप 5 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि BPSC की तरफ से अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो मानना वही है, तब तक जो है वो अपडेट का इंतजार जो है वो कीजिए। अभी तक के अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।